महोबा अनाथ हो गया है। ऊदल को धोखे से मारा गया। ऊदल की चिता बाद में जलेगी, पहले पृथ्वीराज की चिता जलकर खाक होगी। एक भाई की लाश देखकर दूसरे भाई की कसम ने महोबा की धरती हिला दी थी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि प्रतिशोध की वो आग थी जिसमें दिल्ली का तख्त जलने वाला था। आल्हा का क्रोध अब कयामत लाने को तैयार था। इस वीडियो में आप देखेंगे आल्हा और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए उस अंतिम महायुद्ध का अंजाम, इतिहास का वो पन्ना जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महोबा की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी और चारों तरफ गिद्ध मड़रा रहे थे। ऊदल का बेजान शरीर रणभूमि में पड़ा था, लेकिन उसकी खुली आंखों में अभी भी वही आग थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना को लगा कि जीत उनकी हो गई है। जश्न की आवाजें आसमान छू रही थीं, मगर वे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। वे भूल रहे थे कि ऊदल सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वह आल्हा का प्राण था। आल्हा उस वक्त शिविर में थे और उन्होंने कसम खाई थी कि वे अब कभी हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक घायल संदेशवाहक ने खून से लथपथ हालत में आल्हा के खेमे में कदम रखा। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने कांपते हुए आल्हा के चरणों में गिरकर कहा, महोबा अनाथ हो गया है, ऊदल को धोखे से मारा गया। ये सुनते ही आल्हा का शरीर पत्थर का हो गया। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। क्या एक शांत हो चुका ज्वालामुखी फिर से फट सकता है? आल्हा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध का लावा उबलने लगा। उन्होंने अपनी पुरानी तलवार नौलखा की तरफ देखा, जो सालों से शांत पड़ी थी। आल्हा ने तलवार मुट्ठी में भींची और गरजते हुए कहा, जब तक ऊदल के हत्यारों को नर्क नहीं भेज देता, यह तलवार अब म्यान में वापस नहीं जाएगी। आल्हा का यह रूप देखकर साथी भी सिहर उठे। यह इंसान नहीं, साक्षात काल खड़ा था। उन्होंने तुरंत घोड़े की लगाम थामी और महोबा की ओर तूफान की तरह निकल पड़े। जैसे ही वे रणभूमि में पहुंचे, वहां छाया शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। पृथ्वीराज की लाखों की सेना के सामने आल्हा चट्टान बनकर खड़े थे। पृथ्वीराज ने उन्हें देखा, लेकिन तभी आल्हा ने अपनी कमर से कुछ ऐसा निकाला जिसे देखकर पृथ्वीराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीज थी ऊदल का खून से सना हुआ साफा। आल्हा ने उस लाल कपड़े को अपने माथे पर कसकर बांधा। यह अब युद्ध का नहीं, महाविनाश का संकेत था। आल्हा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और पृथ्वीराज की सेना के बीच कूद पड़े। मंजर भयानक था। आल्हा की तलवार जिस तरफ भी घूमती, वहां सिर्फ कटे हुए सर और हाथ दिखाई देते। हाथियों को वे गाजर मूली की तरह काट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमराज धरती पर उतर